नमस्कार, मैं हूं पिनाज त्यागी। आप देख रहे हैं तहकीकात। संभल की शाही जामा मस्जिद को मस्जिद कहें या फिर हरिहर मंदिर कहें, मामला कोर्ट में है और कोर्ट में साक्ष्यों, सबूतों और गवाहों के बिना कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे कराने का ऑर्डर दिया तो वो भी कोर्ट में मौजूद सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर ही दिया। तो आखिर वो कौन से साक्ष्य हैं जिन्हें हिंदू पक्ष दिखाना चाहता है और मुस्लिम पक्ष छिपाना चाहता है? ईंट पत्थर बरसाकर आखिर कौन से सबूतों को दबाने की, छिपाने की कोशिश की गई? तहकीकात में आज एक एक कर वो सारे सबूत आपके सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, भीड़ पर लाठीचार्ज, हिरासत में लिए गए पत्थरबाज। पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अब तक हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने हिंसा के बाद अगले 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया है। तारीख 24 नवंबर, वक्त सुबह के 7 बजे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला संभल अचानक से सुर्खियां बन गया। लोगों की आंखें न्यूज चैनल्स पर जाकर ठिठक गईं। संभल में वो हुआ था जिसने सोचा भी नहीं था। मुस्लिम मोहल्ले में लोग इकट्ठा होने लगे। छोटी छोटी गलियों से हजारों दंगाई पुलिस की तरफ पत्थर लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते संभल पुलिस और दंगाइयों के बीच लड़ाई का मैदान बन गया। दंगाई पत्थर चला रहे थे, पुलिस लाठियां चला रही थी। आंसू गैस के गोले चल रहे थे, लेकिन संभल संभला नहीं। किधर है तू, ये बता। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पे, तो सामान लाइए, सामान। फिर गोलियां भी चली। किसने गोली चलाई, दंगाइयों ने या पुलिस वालों ने? लेकिन 4 पत्थरबाजों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। संभल इन 4 घंटों में संभल नहीं पाया। ऐसा हुआ क्यों? ये हालात बने क्यों? वजह बनी संभल की शाही जामा मस्जिद। बात अस्तित्व की थी, अतीत की थी, वर्तमान की थी, भविष्य की थी, धर्म की थी, मजहब की थी, वोट बैंक की थी। और सबके पीछे एक सवाल था, जामा मस्जिद मस्जिद है या हरिहर मंदिर? मुस्लिम पक्ष का दावा है जामा मस्जिद उनकी है, 500 साल पुरानी है, बाबर की निशानी है। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। हिंदू पक्ष के पास किसी तरह का भी कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है कि वो जो ये कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। देखिए, तकरीबन 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इसको तामीर कराया था। मीर बेग साहब जो उनके सिपह सालार थे या जो उनके सलाहकार थे, उनको बाबर ने आदेश दिया था कि वहाँ पर मस्जिद तामीर कराई जाए, तो मस्जिद तामीर हो गई। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था पहले, किस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तकरीबन 500 साढ़े 500 साल हो गए, आज तक भी इस पर किसी हिंदू पक्ष ने इस तरह का बिना हमें बताए कोई दावा नहीं किया है कि ये हरिहर मंदिर था, और न उनके पास कोई सबूत है। हिंदू पक्ष का दावा है ये हरिहर मंदिर है। बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। हरिहर मंदिर की तो 1000 साल पुरानी कहानी है। पृथ्वीराज चौहान के समय की ये निशानी है। भगवान स्कंद इसका उत्तर देते हैं कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा
उस संभल की 24 कोस की परिधि होगी। 24 कोस में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे और मध्य में शिवलिंग होगा और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये हर मंदिर वो है। फिर अयोध्या क्यों तोड़ा, मथुरा क्यों तोड़ा और संभल तोड़ा? अयोध्या तोड़ा क्योंकि वहां राम आए, मथुरा तोड़ा गया वहां कृष्ण आए, और फिर संभल का मंदिर तोड़ा कि वहां कल्कि आएंगे। तो ये पूरे सनातन धर्म पे चोट है, हमारी आस्था पर चोट है। और ये बात आईने अकबरी और बाबरनामा में लिखी है कि अयोध्या का मंदिर भी तोड़ा, पानीपत का भी तोड़ा। किसी के घर को कैसे तोड़ देंगे हम, किसी के घर को कैसे जला देंगे? तो मुझे लगता है सनातन को मानने वाले किसी की मस्जिद भी नहीं तोड़ना चाहते, ना हम तोड़ने के पक्ष में। मगर जो हमारा छीना गया है उसको बताने का अधिकार तो है, उस दर्द को बयां करने का अधिकार तो है। लेकिन सच क्या है, प्रमाण क्या है, इतिहास क्या है, किसका दावा सच्चा है, किसका पक्का है, सवाल क्यों है, बवाल क्यों है? इसीलिए इसकी तहकीकात जरूरी है, जिनके जवाब इन सवालों में है। शाही जामा मस्जिद अगर मस्जिद है तो कब और किसने बनाई? अगर हरिहर मंदिर है तो मंदिर कब और किसने बनवाया? अगर हरिहर मंदिर को तोड़ा गया तो किसने तोड़ा? जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, किसका दावा पुख्ता है? प्रमाण के दस्तावेज मिले तो दस्तावेजों में क्या है? जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, अदालत ने किस आधार पर सर्वे का ऑर्डर दिया? जामा मस्जिद का सर्वे हुआ तो क्या क्या मिला? जामा मस्जिद में कैमरा गया तो क्या पता चला? जामा मस्जिद पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट क्या है? एएसआई ने जामा मस्जिद के केयरटेकर पर एफआईआर क्यों कराई? जामा मस्जिद के सर्वे पर कितनी साजिश, कितनी सियासत हुई? हम आपको एक एक दस्तावेज, एक एक सबूत, एक एक गवाही इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। इस बिल्डिंग, इस धर्मस्थल के बारे में एक एक तथ्य बताएंगे। हम इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, मुस्लिमों से भी मिलेंगे, हिंदुओं से भी मिलेंगे, एएसआई का पक्ष भी जानेंगे, सिस्टम, सियासत, सबकी बात करेंगे। जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर के प्रमाण की पूरी तहकीकात करेंगे। हजार साल पुराने नक्शे में हरिहर मंदिर का नक्शा मिलता है। मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान में भगवान विष्णु और शिव का संभल में भव्य मंदिर था। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास कल्कि मंदिर आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। पुराने नक्शे में जिन ढांचों का जिक्र है वो भी संभल में ही मिलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हरिहर मंदिर कहां चला गया? तो क्या शाही जामा मस्जिद जहां मौजूद है वहीं पर हरिहर मंदिर था? हिंदू पक्ष तो यही दावा कर रहा है कि हरिहर मंदिर उसी जगह पर मौजूद था जहां पर इस वक्त की शाही जामा मस्जिद है। दावा तो यह है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए राम मंदिर को तोड़ा गया था, शाही ईदगाह बनाने के लिए केशव देव मंदिर को ध्वस्त किया गया था। लेकिन सुनी सुनाई बातें और कहानियों से खुश नहीं होता, इसीलिए हमने तहकीकात करने का फैसला किया। शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, इसी यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशने हम भी संभल पहुंच गए। इसी सवाल पर 24 नवंबर को सुबह बवाल हुआ था। उस बवाल के आफ्टर इफेक्ट शाही मस्जिद के पास के पूरे इलाके में महसूस किए जा सकते हैं। जिन गलियों से हम गुजर रहे थे वो सूनी नजर आ रही थी। इक्का दुक्का लोग दिखते भी थे तो कैमरा देखकर घरों में चले जाते थे। दरवाजों पर ताले लटके मिले। एक ही चीज जो हर तरफ नजर आ रही थी वो थी पुलिस। मंजर बता रहा था कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद ने यहाँ के सुकून में गहराई तक पैबस्त हो चुके साजिश के खंजर ने बहुत ही गहरा जख्म दिया है। ये देखते समझते हम शाही जामा मस्जिद पहुंच गए, जिस पर मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है, हिंदू पक्ष का अपना दावा। मस्जिद पर नमाज भी हो रही थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा सर्वे के ऐलान के पहले चल रहा था। शुक्रवार को नमाज भी हुई, सब कुछ शांति से निपट गया। पर एक अहम सवाल ज्यों का त्यों था।
जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर। अभी केवल इतनी सी बात है कि भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसा ही कब्जा है, ऐसा ही कब्जा ले और हमको धारा 18 के हिसाब से वो अंदर जाने की इजाजत दीजिए। वही देख के कि मैं आगे क्या करूंगा, या इतना होगा तो आगे क्या होगा। हाँ वो सही है कि आगे चल के हमको क्लेम करना है कि ये मंदिर है, ये ले कितना बवाल हुआ है। अभी नहीं था कुछ भी, अभी नाम में कहीं लिखा है और ये हमारा हक है कि अगर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उस मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए दावा दायर करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर मैं साबित कर लेता हूँ कि मंदिर थी तो मस्जिद वहां नहीं रह सकती है, ये बात भी सत्य है। और ये भी सत्य है, आज नहीं तो कल ये साबित होगा कि नीचे मूर्तियां हैं और वो साबित कर दूंगा। हमने दोनों पक्षों से बात की, मुसलमानों से मिले, हिंदुओं से मिले। मुस्लिम पक्ष अदालत का हवाला देकर बात करने से कतराता रहा, लेकिन सबने एक बात जरूर कही, जामा मस्जिद मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, अदालत में भी मस्जिद ही साबित होगी। ऐसा सर सुना है कि उसके पेपर हैं अंग्रेजी दौर की, जिस दौर की आपने बात की है, मुस्लिम पक्ष केस जीता हुआ है, वो तो सबूत है उस टाइम का भी। अब ऐसे तो सर कोई भी कहीं भी दावा कर देगा तो केस डाल देंगे, ये तो ऐसे फिर पूरे देश में कोई कहीं भी केस डाल सकता है, उससे तो माहौल ही बिगड़ेगा देश का। फिर कोई भी शहर हो सर, ऐसे तो देखिए अदालत का ही काम है ये तो। अगर हम क्या कह सकते हैं इसमें, जो अदालत में केस चल रहा है उसमें तो दोनों पक्ष ही अपनी बात रखेंगे, सबूत रखेंगे, तो उसी से बात आगे बढ़ेगी। फिर क्या है, जामा मस्जिद से जुमे की नमाज अदा करके निकले संभल के मुसलमानों ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन इतिहास के पन्ने क्या कह रहे हैं। हमारी तहकीकात में हरिहर मंदिर का दावा करने वालों ने सबूतों की लंबी लिस्ट पेश कर दी, पुराणों का हवाला दिया, अंग्रेजों की रिसर्च का हवाला दिया, मुरादाबाद गजेटियर के पन्ने पेश किए, ASI के सर्वे का हवाला दिया, हरिहर मंदिर का दावा ठोक दिया। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है और उसमें संभल मेंशन है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, ये पुराण में लिखा है। इतिहास में जो लिखा है आप उसे मानो या मत मानो, लेकिन उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। तो इतिहास में ये दर्ज है कि बाबर के वक्त, औरंगजेब के वक्त, तैमूर लंग के वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। और तब तो इतिहास लिखने वाले भी नहीं के थे, इतिहासकार बर्नी ने भी इसका जिक्र किया है, बाबरनामा में इसका जिक्र है, आईने अकबरी में इसका जिक्र है। जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाले प्रमाण दिखा रहे थे, दस्तावेज दिखा रहे थे, लिहाजा मुस्लिम पक्ष की दलील भी सुननी जरूरी थी। हमारी मुलाकात शाही जामा मस्जिद के इमाम जफर अली से हुई, जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, सिर्फ एक ही इतिहास है, बाबर का। बाबर ने ये मस्जिद बनवाई। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में बाबर के संभल जाने का जिक्र है। तुझके बाबरी के पेज नंबर 687 पर बाबर के आने के सबूत हैं। बाबरनामा में भी लिखा गया है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। यहाँ संभल में मंदिर को देखकर सेनापति मीर हिंदू बेग को आदेश दिया था। बाबर के आदेश के बाद हरि मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया गया। मध्यकालीन इतिहास की एक और किताब आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र है। मुगल बादशाह बाबर ने इसको तामीर कराया था। मीर बेग साहब जो उनके सिपह सालार थे या जो उनके सलाहकार थे, उनको बाबर ने आदेश दिया था कि वहाँ पर मस्जिद तामीर कराई जाए, तो मस्जिद तामीर हो गई। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था पहले, किस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तकरीबन 500 साढ़े 500 साल हो गए, आज तक भी इस पर किसी हिंदू पक्ष ने इस तरह का बिना हमें बताए कोई दावा नहीं किया है कि ये हरिहर मंदिर था, और न उनके पास कोई सबूत है। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। हिंदू पक्ष के पास किसी तरह का भी कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है कि वो जो ये कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। बाबा ने जामा मस्जिद बनवाई, ये बात मुस्लिम पक्ष भी मानता है, लेकिन वो ये नहीं मानता
कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। जब ये बात आती है तो मस्जिद का दावा करने वाले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पन्ना निकाल देते हैं। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, उनकी वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में नहीं बदल सकता। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जब 91 का कानून हम बना दिए कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर हर किसी के ऊपर, हमने कहा ये सील है, क्योंकि उसका अगर आप उस बिल का स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अगर आप राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जजमेंट पढ़ेंगे, नॉन रेट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हम जो तारीख में हुआ उसको सही नहीं कर पाएंगे, देश के अमन को मजबूत करना है, इस तरह की बातें हुई हैं जी। तो ये सर्वे को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वे के नाम पर दंगा, ये सर्वे के नाम पर और आप खलीज बढ़ाना चाह रहे हैं पूरे देश में। मुस्लिम पक्ष के पास सबसे बड़ी ताकत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और जो दस्तावेज हैं वो बाबर के समय यानी 500 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन हिंदू पक्ष जब जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा पेश करता है तो 1000 साल से ज्यादा पुराने इतिहास की बात करता है। हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है ये जानने के लिए हमारी तहकीकात संभल के प्राचीन कल्की मंदिर की तरफ मुड़ गई। प्राचीन कल्की मंदिर शाही जामा मस्जिद से महज 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ के मुख्य पुजारी ने हमें बुलाया था। इनका दावा था कि ये जो सबूत दिखाएंगे उसे कोई काट नहीं पाएगा। मुख्य पुजारी के पास स्कंद पुराण का नक्शा मौजूद था और नक्शे के साथ साथ हरिहर मंदिर के दावे को सही ठहराने का प्रमाण भी। इनका दावा है कि हरिहर मंदिर का साक्षात प्रमाण स्कंद पुराण के भूमिवारा खंड में मौजूद है, जिसे स्कंद पुराण के संभल महात्म्य से लिया गया है। इस नक्शे को हमने भी बड़े गौर से देखा। ऊपर लिखा था तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र, शक संवत 987। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप के चित्र दिखाए गए हैं। इस नक्शे में हरि मंदिर की आउटलाइन हूबहू वैसी ही है जैसा कि मौजूदा जामा मस्जिद है। नक्शे को देखिए, बीच में हरि मंदिर है, चारों तरफ परकोटा मतलब मंदिर की बाउंड्री है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं दिखाई गई हैं। परकोटे के भीतर सभी कूप के नाम और जगह लिखे गए हैं। मंदिर के सामने हवन कुंड है। परकोटे के बाहर पूरे संभल क्षेत्र के जितने तीर्थ हैं उनकी लोकेशन और नाम दिखाए गए हैं। पंडित जी एक बार दर्शकों को ये दिखा देते हैं। ये हमारे हाथ में जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ऊपर लिखा हुआ है तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र। ये प्राचीनतम है और जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, अभी और भी जानकारी देंगे, 1000 वर्ष पुराना, लगभग 1000 वर्ष पुराना जिस तरह की इसकी लिखावट है, जो ऊपर तारीख लिखी हुई है वो 1000 वर्ष पुराने नक्शे की होती है। और इस नक्शे के अंदर नहीं है, ये सन लिखा हुआ है 987। सन लिखा हुआ है 987। ये बीच में केंद्र में हरि मंदिर है जी। तो अब इसको आप जामा मस्जिद कह रहे हैं, तो मैं तो दिग्भ्रमित हो जाऊंगा कि अगर आप इसको जामा मस्जिद, क्योंकि मैंने तो आज तक इसको हरि मंदिर पढ़ा है। देखिए ये नक्शे में यहाँ पर ये जो बीच में आप देख रहे हैं श्री हरि मंदिर, ये वही जगह है जो फिलहाल अभी मस्जिद। हाँ, अब इसको मस्जिद बोल रहे तो मैं भ्रमित हो जाऊंगा। मैं कैसे बताऊं इसको हरि मंदिर बोल के ही मैं बता सकता हूँ। बताइए। तो ये अगर इस संबल को एक मानव मान लिया जाए तो ये इस संबल का हृदय है। तो ये हृदय है और ये इसका जिक्र इस नक्शे में स्कंद पुराण में तो है ही है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि जब भगवान कल्की आएंगे तो बड़े भाग भाई संभल के हरजू हरमंदिर आवेंगे। तो खाली मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सारे 68 तीर्थ मंदिर संभल क्षेत्र में मौजूद हैं। कई कूप भी मौजूद हैं, लेकिन आरोप है कि साजिशन इसे बंद करा दिया गया। साजिश की बात आई तो सबसे पहला जिक्र धारणी वाराह कूप का हुआ, जो मंदिर के बाहर के नक्शे में साफ नजर आ रहा है। दावा यह है कि जो इस वक्त जामा मस्जिद के बाहर कुआं है, यही वो धारणी वाराह कूप है।
जिसे 2012 में मौजूदा सांसद के दादा शफीकुर रहमान ने बंद करवा दिया था, क्योंकि हिंदू यहाँ पूजा करने आते थे। शादी में कुआं पूजन यहीं हुआ करता था और दिवाली में यहाँ दिए भी जलाए जाते थे। जब ये बात हिंदू पक्ष रखता है तो सबूत भी दिखाता है, शादी में पूजा की तस्वीरों को भी दिखाता है। कुएं तो ऐसा समझिए कि पानी पीने के लिए होते हैं, कूप ऐसे होते हैं जो पाताल तोड़ माने जाते हैं, बहुत गहराई तक होते हैं। तो कितने हैं? वो 19 की गिनती हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है कि 19 कूप हैं। अब 19 कूप में से अधिकांश बंद हो चुके हैं। अच्छा, अपने अपने इलाके के लोगों ने बंद कर दिए, तो इसमें भी बंद हो चुके हैं। तो हम आपको बताते हैं, असल में मस्जिद के मुख्य गेट पर फिलहाल ये जो आप एक गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल ये टीन शेड रखी हुई हैं, इसके नीचे एक कुआं हुआ करता था और साल 2012 तक इस इलाके के जो स्थानीय हिंदू निवासी हैं वो इस कुएं की पूजा करते थे। ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। साल 2012 तक यहाँ पर पूजा की जाती थी और जिस तरीके से कुआं पूजन होता है या किसी के घर में कोई खुशी होती है, अपने धार्मिक जो भी त्यौहार होते हैं उनके हिसाब से इस कुएं में पूजा की जाती थी। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये भी जो सूत्र हैं वो उनका ये कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनके जो दादा थे उन्होंने इस पूजा करने पर, कुएं की पूजा करने पर रोक लगा दी थी। ये वो गोल स्ट्रक्चर है और इस गोल स्ट्रक्चर के ऊपर फिलहाल ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं, इस टीन शेड के अंदर, इस टीन शेड के नीचे जो है वो बताया जाता है कि जिसकी तस्वीरें मौजूद है, साल 2012 तक इलाके के स्थानीय हिंदू निवासी इस कुएं की पूजा किया करते थे। जब ये चारों तरफ, जैसे हमारे अयोध्या में राम मंदिर का और भी मंदिरों पे जब पिटीशन दाखिल हुई, याचिका दाखिल हुई, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं और जो यहाँ के जो हमारे सांसद अब नहीं हैं, डॉक्टर वर्क साहब, उन्होंने उस पर आपत्ति की और उसको बंद करा दिया, लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया। जो दीपावली पे दिए रखने जाते थे पब्लिक, उनके दिए वहाँ से फेंक दिए जाते थे, तो फिर पब्लिक डर की वजह से वहाँ जाना बंद कर दिया। जो बात स्थानीय हिंदू बता रहे हैं, जो बात मंदिर के पुजारी बता रहे हैं, उसी बात की तस्दीक कल्की पीठ के पीठाधीश्वर और इतिहासकारों ने भी की। पहली बात यह है कि कोई भी धर्म झूठ बोलने के पक्ष में नहीं खड़ा। सब कहते हैं सच बोलो, और सच के ऊपर पर्दा जब डाला जाता है तो ये अपने आप में झूठ का प्रमाण होता है। हम छुपाना क्या चाहते हैं? क्या हम इतना, हमारा दिल इतना छोटा? जब ये अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है कि भाई मुगलों के समय मंदिरों को तोड़ा गया, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? औरंगजेब ने, बाबर ने, तैमूर लंग ने मंदिर तोड़े, इसका एक और प्रमाण है ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ये बना इसलिए था कि भाई जितने मंदिर तोड़े हैं वहां मस्जिदें बन गई, वो वापस मंदिर नहीं बनाए जा सकते हैं, फसाद खड़ा होगा, झगड़ा खड़ा होगा, इसलिए एक एक्ट बना दो। ये एक्ट अपने आप में इस बात का सबूत है, अपने आप में ये गवाही है कि मंदिरों को तोड़ा गया। तो एक बात, तो एक तथ्य अगर कहा जाए रेफरेंस के तौर पे, तो ये कंफर्म है कि जो आज संभल का आर्किटेक्चर है, लगभग 1000 साल पहले, 800 साल पहले वो इससे बिल्कुल अलग था। और इस बात को निसंदेह कहा जा सकता है कि संभल में जहां आज मस्जिद है उसके आसपास के सारे एरिया में, क्योंकि पहले जब मुस्लिम रूल, यानी कि जिस टाइम इस्लामीकरण या इस्लाम को मानने वाले ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने धर्मांधता के कारण कहें या कम्युनिज्म वाला कुछ ऐसा उनके दिमाग में इफेक्ट रहा होगा, उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को ध्वस्त किया है और वहां पर अपने पूजा स्थलों का, मंदिर के बजाय मस्जिद इत्यादि का निर्माण किया है। जैसे जैसे हमारी तहकीकात बढ़ रही थी, हिंदू पक्ष नए नए प्रमाण दिखा रहा था। हमारी बातचीत में कल्की मंदिर के पुजारी ने हरि मंदिर के हवन कुंड का खास तौर से जिक्र किया। यह दावा बेहद चौंकाने वाला था। पुजारी का दावा था कि ये हवन कुंड उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर मस्जिद में अभी वजू करने की जगह बनी है। मंदिर का निर्माण हो या मस्जिद का निर्माण हो, तो किसी न किसी कोने में, किसी साइड में उसमें हाथ धोने की जगह बनाई जाती है, हाथ पैर आदमी धो सके, पानी पी सके। तो इस मंदिर में भी बनाई है सामने।
तो अगर जगह इतनी नहीं है कि बाहर बना सकें तो अंदर ही बनानी पड़ेगी। तो इस साइड में कहीं भी कोने में बनाई जाएगी, और बीच में बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। और हवन कुंड जब भी बनेगा, किसी भी इमारत में बनेगा, बीच में बनेगा। वहाँ वजू करने का स्थान बीच में बना, क्या मतलब? वहाँ तो वजू करने का स्थान बीच में है। इस खुलासे के बाद हमारा ध्यान सर्वे वाले दिन की तरफ गया। उस दिन वजू खाने को लेकर सर्वे अधिकारियों और मुस्लिम पक्ष के बीच वजू खाने के सर्वे को लेकर विवाद हुआ था। आरोप लगे थे कि सर्वे टीम वजू खाने को खाली कराकर सर्वे कराना चाहती है, जिसे बाद में रोककर सिर्फ उसकी गहराई को नापा गया। क्या इसी खुलासे के डर से मुस्लिम पक्ष सर्वे को राजी नहीं हुआ? हमारी तहकीकात में दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए, लेकिन तभी एक सवाल और खड़ा हो गया। सवाल था, जिस संभल का जिक्र किया गया है, क्या ये वही संभल है? दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल ओडिशा में भी है और दूसरा संभल राजस्थान में भी है। स्कंद पुराण के संभल महात्म्य में किस संभल का जिक्र है? स्कंद पुराण में जिस संभल का जिक्र है वो गंगा और रामगंगा नदी के बीच का क्षेत्र है। कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, उस संभल की 24 कोस की परिधि होगी। 24 कोस में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, और मध्य में शिवलिंग होगा, और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये हर मंदिर वो है। यहां मध्य में शिवलिंग की जो ये उद्घोषणा है, ये वह है। इसके 24 कोस की परिधि में भगवान कल्कि का अवतार होगा। एक्चुअली ये है वो। इस प्रमाण से ये बात तो साफ हो गई कि जो स्कंद पुराण में लिखा गया है वो यूपी का ही संभल है, क्योंकि न राजस्थान में गंगा और रामगंगा है और न ही ओडिशा में। ऐसे में गंगा और रामगंगा के बीच का तीर्थ क्षेत्र संभल यही है। इसी दौरान हमें एक बात और पता चली। अबुल फजल के आईने अकबरी में भी संभल का जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि संभल के पुराने शहर के मध्य में स्थित विशाल टीले पर भगवान विष्णु का हरि मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान या राजा जगत सिंह या बरन के डोड राजा विक्रम सिंह के परपोते नाहर ने करवाया था। आईने अकबरी में फिर से यही उल्लेख दोहरा रहा है अबुल फजल। वो भी कह रहा है कि संभल में उस जगह पर जहां पर आज बाबरी मस्जिद है, या उसको बेसिकली जामा मस्जिद बाद में कहा जाने लगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद, वैसे बाबरी मस्जिद 3 जगह, पानीपत, संभल और अयोध्या, लेकिन रूढ़ हो गया अयोध्या का जो भगवान राम का मंदिर था, जिसको बाबर के एक सिपह सालार मीर वाकी ने तोड़कर वहां मस्जिद बनाया था। उसके लिए चूंकि बाबरी मस्जिद सबसे ज्यादा प्रचलित नाम हो गया, इसलिए इसको बाबरी के बजाय जामा मस्जिद ही कहा जाने लगा। तो आईने अकबरी, अबुल फजल, जो अकबर के समय अबुल फजल लिख रहा है उसका दरबारी, उसमें भी यही बात कह रहा है कि संभल का ये जो मंदिर है, मस्जिद है, इसको हिंदू मंदिर को तोड़कर भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया। ये तथ्य हवाई नहीं है। मुरादाबाद गजेटियर इतिहास की किताबें एएसआई के सर्वे में लिखी हुई हैं। इसी बीच हमें 24 मार्च 1789 का एक पेंसिल डायग्राम मिला, जिसमें दावा किया गया कि थॉमस और विलियम डैनियल ने उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित स्थल का पेंसिल और वॉश ड्राइंग बनाया था। तब इस बिल्डिंग का स्वरूप कुछ ऐसा था। किताबों में, गजेटियर में, सर्वे में हर जगह हिंदू पक्ष के प्रमाण मौजूद हैं, जिसको मुस्लिम पक्ष नकारता है। ये सच है, आज उस जगह पर जामा मस्जिद है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि क्या वो हिंदू मंदिर पर बनाया गया। शायद अदालत ने भी यही सोचकर सर्वे का आदेश दिया है। जो फैक्ट्स हैं वो तो अपनी जगह पे रहेंगे ही, उसको हम न बदल सकते हैं, न कोई भी बदल नहीं सकता। जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज हैं, और उन दस्तावेजों के आधार पर जिसको जहाँ पे जो निर्णय करना है, जो सक्षम जगह है, वो उस पर निर्णय करेगी। हमारा काम है एक तो कि जो हमारी ड्यूटी है वो हम पूरा करें, संभल के डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और जब भी जैसा आपने कहा कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का अगर प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन अभी उसमें पार्टी नहीं है, प्रशासन को जो जैसा भी निर्देश मिलता है उस निर्देश का पालन करेंगे। संभल का विवाद आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। इस पर अंग्रेज ऑफिसर्स ने गेजेटियर बनवाया, एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट बनवाई।
तो इन गेजेटियर और सर्वे रिपोर्ट में क्या है? 100 साल पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त के दस्तावेजों में क्या लिखा है? संभल का पूरा सच तभी सामने आएगा जब पुराने कागज खंगाले जाएंगे। पुराने दस्तावेजों में क्या है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। में हिंदू पक्ष ने तमाम सबूत दिखाए, अदालत में वो इन्हीं सबूतों का हवाला दे रही है। हिंदू पक्ष का तो दावा है कि अभी भी जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत मौजूद हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह हैं। इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के दौर में किए गए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट और इसी साल जून में की गई एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी मिली। ये वो रिपोर्ट थी जो हिंदू पक्ष के कई दावों के काफी नजदीक नजर आ रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के जमाने की 1874-75 और 1875-76 की एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है, जिसमें पूरी तरीके से मस्जिद में जो छेड़खानी की गई, साथ ही जो मंदिर के साक्ष्य मिले, एक तो वो बात है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल यानी कि साल 2024 में जून के महीने में काफी मुश्किलों के बाद एएसआई की टीम ने इस मस्जिद का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में एएसआई की टीम ने पाया कि मस्जिद के स्वरूप के साथ काफी ज्यादा छेड़खानी की गई है। एक तो पहले ही साल 2018 में मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रेलिंग लगा दी थी, जिसको लेकर मस्जिद कमेटी के लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इस रेलिंग को हटाने की बात कही गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के अंदर एएसआई की टीम ने जांच के दौरान पाया कि जो फर्श है उस पर ग्रेनाइट और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही वजू खाने के चारों तरफ संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ बिना एएसआई की इजाजत के हुआ है, जो कि कानूनन गलत है और इससे लगता है कि मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये इस वजह से गलत है क्योंकि ये इमारत पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है। पहले हमने 1874-76 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को समझने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के पहले पेज पर टूर्स इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर लिखा है, यानी यह रिपोर्ट गोरखपुर और संभल जैसे कई इलाकों को मिलाकर तैयार की गई है। रिपोर्ट के पहले पेज पर कब यह रिपोर्ट बनी और सर्वे का साल भी लिखा है। रिपोर्ट तैयार करने वाले एएसआई अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं। कनिंघम और कार्लाइल नाम के 2 अंग्रेज अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी। हमारी नजर इस रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पर जाकर ठिठक गई, जिसमें लिखा गया था, मस्जिद के भीतर और बाहर खंभों पर प्लास्टर लगा था। इसमें से एक खंबे से जब प्लास्टर हटाया गया तो प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंबे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना से बने थे। तो क्या मंदिरों के खंभों पर प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया? 150 साल पुराने एएसआई के दस्तावेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग के मूल ढांचे में परिवर्तन किया गया। एएसआई ने इसी रिपोर्ट का हवाला देकर उस वक्त के और आज की तस्वीरों को लेकर एक नई रिपोर्ट बनाई है। हमारे पास इसी साल जून में तैयार की गई एएसआई की रिपोर्ट भी है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, एक तस्वीर जामा मस्जिद की 1874 की है और दूसरी आज की है। अब स्ट्रक्चर को पेंट कर दिया गया है और बहुत कुछ बदल दिया गया है। अब 500-600 साल का पीरियड इसका बैठता है और जो वहां पे इस मस्जिद की आज भी दीवारें और उसके नीचे का स्ट्रक्चर है वो राजपूत कालीन ईंटों का है। क्योंकि जितने भी पीरियड हैं, चाहे वो कुषाण पीरियड है, गुप्ता है, राजपूत है, ब्रिटिश पीरियड है, आज की ईंटें हैं, तो हर 100-150 साल में ईंटों का आकार घटता बढ़ता है और अलग अलग टाइप की हैं। कुषाण पीरियड की ईंटें अलग तरह की थी, उसके लिए बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और बहुत सारी प्रविधियां हैं जिसके अनुसार हम लोग कंफर्म ईंट को देख के बताते हैं कि इतने साल पुरानी है। वहां की ईंटें भी, जो नीचे का स्ट्रक्चर है, वो राजपूत पीरियड का है और उन ईंटों का साइज, उनका स्टाइल करीब 800 साल के करीब पुराना है। बाद में उसमें लखोरी ईंटों का भी उपयोग हुआ, जो कि मुगलों की एक खास तरह की ईंटें थी। बाद में जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसमें लखोरी ईंटों का यूज हुआ है। तो पहले वहां मंदिर था, बाद में मस्जिद है। अब प्रथम दृष्टया और अपने अध्ययन के तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के अंदर कोर्ट के आदेश पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे टीम बनाई है जिसके अंदर दोनों पक्ष भी हैं, उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। तो जो उनकी रिपोर्ट होगी वो उसको बाद में देखा जाएगा। इसमें सच्चाई कितनी है, जब यह मामला अदालत में खुलेगा तो एएसआई की ये रिपोर्ट भी पेश होगी, जिससे इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जामा मस्जिद के असली स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की गई है। एएसआई ने 2018 में जामा मस्जिद कमेटी के ऊपर स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगाए थे, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ
स्टील की रेलिंग लगी है। इसको लेकर जिलाधिकारी संभल ने रेलिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक यह आदेश लंबित है। संभल की मस्जिद एएसआई द्वारा संरक्षित विरासत है। बिना उसके अनुमति के कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन मस्जिद कमेटी ने यह सब दरकिनार कर मूल स्ट्रक्चर को बदल दिया। अड़तीस बटा 18 एक मुकदमा एएसआई द्वारा लिखवाया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जामा मस्जिद है उसकी रेलिंग का कार्य चल रहा है, जो कि लीगल रूप से चल रहा है, बिना किसी परमिशन के चल रहा है और एएसआई द्वारा नहीं निर्माण करवाया जा रहा है उस चीज़ का। इसलिए उन्होंने उनके एएसआई का जो एक्ट है उसके सेक्शन 30A एंड 30B इसके तहत उन्होंने एफआईआर जामा मस्जिद की कमेटी के सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें दौरान विवेचना मस्जिद कमेटी के सभी लोग, जिसमें जो कमेटी के सदर हैं जफर अली और उनके अन्य जो सदस्य हैं, उन सभी के खिलाफ मुकदमे की बखूबी विवेचना करते हुए उन सब के खिलाफ चार्जशीट की गई थी। चार्जशीट में क्या कुछ आपकी जांच में आया, जो चार्जशीट में लिखा हुआ था? चार्जशीट में यही बताया, बेसिकली पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसी बात की जांच थी कि क्या जो रो रेलिंग है क्या वो लीगली एएसआई द्वारा बनवाई जा रही थी या नहीं बनवाई जा रही थी, क्योंकि ये एक संरक्षित स्मारक है। उसमें एएसआई की परमिशन या एएसआई द्वारा ही ये निर्माण कार्य कराया जाना था, लेकिन इसके द्वारा नहीं करवाया गया था, इसलिए पुलिस द्वारा उसको चार्जशीट किया गया था। एएसआई के ये आरोप कोई हवा हवाई नहीं है। नए सर्वे में एएसआई ने कार्लाइल के सर्वे और आज के सर्वे के साथ जो रिपोर्ट बनाई है वो मस्जिद कमेटी के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर सकती है, जिसका उसे जवाब भी देना होगा। 1874 में कार्लाइल ने जो तस्वीरें खींची थी उसमें और आज की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ में जिस रेलिंग को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी वो इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले रेलिंग नहीं थी, तस्वीर में स्टील की रेलिंग दिख रही है। वैसे ही एक तस्वीर और मिली जिसमें मस्जिद के उत्तर साइड की तस्वीर और आज की तस्वीर में अंतर दिखाया गया है। पहले गुंबद कैसा था और अब गुंबद को पेंट करके बिल्कुल बदल दिया गया है। इसी तरह मस्जिद के दक्षिण पश्चिम हिस्से में भी हुआ है। तुलना करें तो पहले के स्ट्रक्चर की जगह कई नए स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं। ये प्रमाण इस बात की तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि मस्जिद के मूल स्वरूप को बदला गया। तो क्या हरिहर मंदिर होने के सबूत भी साथ ही साथ नष्ट कर दिए गए? हिंदू पक्ष दावा करता है कि मस्जिद से छेड़छाड़ की जा रही है। इसके भी कई सबूत हिंदुओं के पास मौजूद हैं। पहला सबूत वो कुआं है जिसे साल 2012 में बंद कर दिया गया। दूसरे कई सबूत आपको मंदिर के एंट्री गेट पर ही मिल जाएंगे। मंदिर के मेन गेट पर बनी इस आकृति को हिंदू पक्ष त्रिशूल बताता है। कहा जा रहा है कि मस्जिद बनाते वक्त त्रिशूल के नीचे का डंडा तोड़ दिया गया और ऐसा तस्वीर को देखकर लगता भी है। मस्जिद के ही गेट पर बाईं तरफ एक और धार्मिक प्रतीक बना हुआ है। जब इसे ध्यान से देखा जाएगा तो इसके ऊपर कमल का चिन्ह बनता दिखाई देगा। इससे भी छेड़छाड़ की जा चुकी है। ये वो चिन्ह हैं जो हिंदू मंदिरों में हमेशा से इस्तेमाल होते आए हैं। 1875 की एएसआई की रिपोर्ट के पेज नंबर 25 पर ही मंदिर की दीवारें उन ईंटों से बनाए जाने की बात लिखी गई है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर हिंदू मंदिरों में किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट में मंदिर का एक गेट होने और मंदिर परिसर को तोड़कर 6 गेट बनाए जाने की बात भी लिखी गई है। मस्जिद की मुख्य दीवार पर फारसी अक्षरों से लिखावट की गई है। मस्जिद का मुख्य गुंबद भीतर से भूरे रंग का है और उसके पास उर्दू और फारसी शब्दों से कई जगह लिखावट की गई है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि सभी लिखावट मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करने के दौरान की गई। इसके अलावा खंभों के ऊपर घुमावदार प्रवेश द्वार हैं जो कि तोरण स्तंभ शैली से मिलते जुलते हैं। इन दोनों स्तंभों के पास 2 और खंभे हैं जो कि द्वारपाल शैली के हैं। पश्चिमी गेट पर मौजूद इन सभी स्तंभों, खंभों और प्रवेश द्वार को हरे रंग से पेंट किया गया है। इसी आंगन में बरगद का पेड़ मिला है जिसे सर्वे के दौरान ही चिन्हित किया गया और हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान इसे मंदिर और आस्था का प्रतीक बताया था। मस्जिद के बाहरी ओर और भीतरी ओर में 50 के आसपास आले मिले हैं और हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान दावा किया कि इनमें मूर्तियां रखी जाती थीं। इसके अलावा सर्वे में मस्जिद के मुख्य गुंबद पर 4 कलशों की आकृति मिली है और एक टूटे हुए तीर की। मस्जिद की दीवारों पर कई मोटे मोटे खंभे मिले हैं और उन पर भी फूल और चित्रकारी की आकृति प्रदर्शित है। सर्वे के दौरान मस्जिद के मूल परिसर के भीतर गुंबद के नीचे एक लंबी सी जंजीर लटकी मिली और सर्वे में हिंदू पक्ष ने इसे मंदिर की जंजीर बताया जिसमें घंटी बांधी जाती थी। मस्जिद की मीनारें छतरीदार कलाकृति से बनी हैं जिसे राजपूत शैली का बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष के पास हरिहर मंदिर के अपने दावे को सही साबित करने को लेकर सबूतों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें एएसआई की रिपोर्ट और गजटियर शामिल है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सालों से मस्जिद के असली स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद के मुख्य द्वार पर जो कुआं है उसको बंद करना भी शामिल है।
इसके साथ ही जिस तरीके से मस्जिद कमेटी ने इनमेल पेंट का इस्तेमाल करके मस्जिद की दीवारों पर एक मोटी परत का पेंट कर दिया, साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया, उससे भी लगता है कि मस्जिद का जो असली स्वरूप था उसके साथ काफी ज्यादा छेड़खानी की गई है, उसको पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन जब ये बातें सामने आती हैं तो मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता है, लेकिन जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, दलीलें सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि बहुत जल्द ये मामला हल होने वाला नहीं है। संभल की इस विवादित मस्जिद की तहकीकात में आज के लिए बस इतना ही। आगे करेंगे किसी और बड़े मुद्दे की तहकीकात जिसका होगा आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।